अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ उमर खान एंड वेलकम टू माई चैनल इन्फोहॉलिक्स। BPS 5 to 15 की तैयारी चल रही है, उसी के हवाले से जो है वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। सो टुडे वी विल गोना लर्न अबाउट दी सेंटेंस करेक्शन और एरर डिटेक्शन, राइट? ओके, एंटोनियम सिनोनिम्स की सीरीज़ चल रही है, काफ़ी उस पर मैंने वीडियोस बना दी हैं, इंशाल्लाह अभी और भी बनाऊंगा, बट आई बिलीव कि थोड़ा सा और भी आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए सेंटेंस करेक्शन और एरर डिटेक्शन इसका पार्ट 1 है, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह पता लगेंगी। सो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिएगा। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का क्या रिलेशन होता है और उसमें क्या एरर आ सकता है, हम उसको थोड़ा सा जो है वो देखेंगे। तो आपके सामने ये दो जो हैं वो सेंटेंसेस हैं, आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट द एरर। अभी 3 भाई बैठे हैं तो मैंने इन्हीं के हवाले से जो है लिख दिया यहाँ पे, ही हैव 3 ब्रदर्स, ही हैज़ 3 ब्रदर्स। ओके, अब इन दो सेंटेंसेस के अंदर जो है वो एक सही है एक गलत है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो एरर है बेसिकली वो सब्जेक्ट और वर्ब का एरर है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग आप में से जो है वो एरर फाइंड कर चुके होंगे। सो यस, let me tell you that he have 3 brothers, it's not a right one, this is the wrong one. He has 3 brothers, this is the right one. okay, इसको हम थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं आगे जाके। देखें, जहाँ कहीं भी आई यू वी दे या प्लूरल नाउन्स आ रहे होते हैं, ठीक है, प्लूरल नाउन्स आ रहे होते हैं, उनके साथ हम हैव यूज़ करते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई, यहाँ तक रखो पहले कि आई यू वी दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ हम हैव यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है। और अगर इन सेंटेंसेस के साथ कहीं अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, तो उस वर्ब के साथ हम एस को कभी भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आई रिपीट, अगर हेल्पिंग वर्ब इनके साथ नहीं आ रहा है, इन सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, इन नाउन्स के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, तो उस वर्ब के साथ हम एस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक आई वॉक, आई टॉक, आई ईट, आई रन, दिस इज़ राइट। बट मैं अगर उसको बोलूँगा आई वॉक्स, आई टॉक्स, आई ईट्स, आई रन्स, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप जहन में रखिएगा कि जब इस तरह के नाउन्स या सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं और अगर साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, एक छोटा सा फ्रेज़ बन रहा होता है, तो उसमें हम वर्ब के साथ एस यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है। यू वॉक्स गलत होगा, यू वॉक ठीक होगा। वी टॉक सही होगा, वी टॉक्स गलत होगा, ठीक है, सही हो गया। तो प्लूरल नाउन्स के साथ जो है वो वर्ब अगर आ जाए तो उसमें एस यूज़ नहीं करते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव हो गया, यू हैव हो गया, वी हैव हो गया, आई ईट, दे वॉक, यू रन, ये सब सही है, ठीक है। रॉन्ग क्या होगा, आई ईट्स, दे वॉक्स, यू रन्स, ये गलत होगा, ठीक हो गया। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब इसके साथ अगर नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है अगर उसमें इस तरह से आ रहा है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, याद रखिएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स, तो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो हैज़ यूज़ होगा, ठीक है। पीछे मैं करता हूँ अगर एक स्लाइड, तो यहाँ पर आई यू वी दे और प्लूरल नाउन्स उनके साथ हैव यूज़ हो रहा था, और आगे मैं जब करता हूँ यहाँ पे तो ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो सकता है इस सेंटेंस से रिलेटेड, जो पीछे सेंटेंस आया था उससे रिलेटेड, तो उसमें हैज़ यूज़ होगा, ठीक है। और जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं या जितनी भी ही, शी और इट वाले नाउन्स हैं उनके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, तो उसमें हम एस का इस्तेमाल करेंगे, ऑलराइट, ठीक है, उसमें हम एस का इस्तेमाल करेंगे। लाइक ही वॉक्स, शी टॉक्स, इट रन्स, ठीक है, ही ईट्स, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप देखना आप एस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है अगर डायरेक्ट वर्ब आ रहा है। और देखें इसकी थोड़ी एग्जाम्पल ये भी दी हुई कि ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, तो इनके साथ हैज़ लग रहा होता है। और ही ईट्स ये बिल्कुल ठीक है, ही ईट ये गलत होगा, शी वॉक्स ये बिल्कुल सही है, एस की इन्वॉल्वमेंट है, सही है, सिंगुलर नाउन्स के साथ एस की इन्वॉल्वमेंट होती है। शी वॉक ये गलत होगा, इट रन्स ये सही है, इट रन ये गलत होगा। गलत क्या है, ही ईट, शी वॉक, इट रन। ओके, सो आई होप कि आपको ये इस तरह से डिटेक्शन करना आ गई होगी। आगे चलते हैं। ओके,
इस जुमले के अंदर जो है वो एरर जो है वो मार्कआउट करें। मैनी पीपल लाइक्स टू गो ऑन अ पिकनिक, मैनी पीपल लाइक टू गो ऑन अ पिकनिक। ओके, आई होप कि आपने एरर इसमें से डिटेक्ट कर लिया होगा, इसको अब डिस्कस करते हैं। वेल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैनी पीपल, ठीक है। अब ये जो वर्ड, ये जो सॉरी, ये जो ओके या यस ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ज़रा थोड़ा सा स्लाइड शो के अंदर प्रॉब्लम हो गया। ओके, अब ये जो यहाँ पर मैनी पीपल जो आ रहा है, सही है, मैनी पीपल ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? मैनी पीपल यानी बहुत सारे लोग, तो ऑब्वियसली इट्स अ प्लूरल नाउन, ठीक है। और हमने पीछे क्या पढ़ा था कि प्लूरल नाउन के अंदर जो इस तरह से नाउन्स होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं, उसमें अगर इमीडिएट वर्ब आ रहा है तो उसके साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा? उसके साथ एस नहीं लगेगा। ओके, सो मैनी पीपल लाइक्स टू गो ऑन अ पिकनिक, इट्स अ रॉन्ग वन, इट्स अ रॉन्ग वन, ठीक है। मैनी पीपल लाइक टू गो ऑन अ पिकनिक, इट्स अ राइट वन। ओके, इट्स अ राइट वन। सो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ तो एस लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्लूरल नाउन है, लाइक मैनी पीपल, जो प्लूरल नाउन है उसके साथ जो एस नहीं लगेगा। सो मैनी पीपल लाइक टू गो ऑन अ पिकनिक, दिस इज़ द राइट वन, ठीक है। और पीछे इसको हम अच्छा से डिस्कस करके आ चुके हैं। आगे चलते हैं, इस सेंटेंस के अंदर जो है वो एरर जो है फाइंड आउट करके बताएं। सहरिश एंड दुआ लिव्स इन इस्लामाबाद, सहरिश एंड दुआ लिव इन इस्लामाबाद। Okay, now look at this. Sahrish and Dua, like these two persons, well, these two persons are collectively come in the category of plural noun. ओके, जब यहाँ दो बंदों की बात हो रही है तो हम इनको कलेक्टिवली प्लूरल नाउन के ज़ुमरे में लाएंगे, उसकी कैटेगरी के अंदर लाएंगे, ठीक है। सो आपको पता है कि प्लूरल नाउन के साथ अगर वर्ब आ जाए तो उसके पास एस नहीं आ रहा होता, हम उसमें एस की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ख़त्म कर देते हैं। सो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमें अपना एरर पता लग जाएगा कि सहरिश एंड दुआ लिव्स इन इस्लामाबाद, यहाँ पर इस वर्ब के अंदर इस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है वो एरर है। तो इस एस को अगर मैं रिमूव कर दूँ तो अब ये सही जुमला बन गया, सहरिश एंड दुआ लिव इन इस्लामाबाद, ठीक है। बिकॉज अगर मैं ये कहूँ सहरिश एंड दुआ लिव्स इन इस्लामाबाद, तो ये जुमला यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर दुआ लिव्स इन इस्लामाबाद। अगर इतनी बात हो रही होती फिर तो ठीक था, दुआ लिव्स इन इस्लामाबाद, लेकिन यहाँ पे सहरिश की भी इन्वॉल्वमेंट है, अब ये दो लोग हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं सहरिश एंड दुआ लिव्स इन इस्लामाबाद पढ़ूंगा तो ये सहरिश यहाँ से गायब हो जाएगी, मुझे सिर्फ ये दुआ की जो है वो इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। ये लिव्स जो है, ये एस की इन्वॉल्वमेंट जो है मुझे सिर्फ एक नाउन की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, बट यहाँ पर अब मेरे पास दो नाउन है, इट्स अ प्लूरल थिंग, तो यहाँ से इस एस को हम रिमूव कर देंगे। नाउ इट्स बिकम सहरिश एंड दुआ लिव इन इस्लामाबाद। सो आई होप you got the concept. Okay, let's move on. Okay, find out the error. It's quite simple. There is 10 apples on the table. There are 10 apples on the table. वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपने इसमें से जो है वो डिटेक्ट कर लिया होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब का एरर है, ठीक है। देयर इज़ 10 एप्पल्स ऑन अ टेबल, देयर आर 10 एप्पल्स ऑन अ टेबल, ठीक है। तो इज़ जो है वो कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं होता। 10 एप्पल्स ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसके साथ इज़ यूज़ हो ही नहीं सकता। 10 एप्पल्स के साथ आर यूज़ हो जाएगा। सो देयर आर 10 एप्पल्स ऑन द टेबल, दैट इज़ द राइट वन। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज़ इज़ एंड फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज़ आर। 10 एप्पल्स प्लूरल सब्जेक्ट है, सो इट्स क्वाइट सिंपल। लेट्स मूव ऑन। ओके, फाइंड आउट द एरर, प्रोनाउन केस। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी है। एवरीवन नोज दैट द सन राइज इन द ईस्ट, एवरीवन नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, which one is right? Okay, now यहाँ पर हमें जो एक एरर नज़र आ रहा है, जो चेंज नज़र आ रहा है दोनों सेंटेंस में, वो हमें इस ये जो नोज़ है, एक जगह नोज़ आ रहा है और एक जगह नो आ रहा है, ठीक है।
तो हमें यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है कि जो वर्ब है एक जगह जो है वो एस लगा हुआ है, एक जगह जो है वो एस नहीं लगा हुआ। बट अब आप लोग जो है वो सोचोगे ये कि एवरीवन जो है वो तो एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। एवरीवन का मतलब हर कोई, सब कुछ, मतलब यानी कि सबकी इन्वॉल्वमेंट है, और प्लूरल नाउन के साथ जो एस लगता नहीं है, ठीक है। तो एवरीवन नो डेट द सन राइज इन द ईस्ट, ये सही होगा। वेल एक्चुअली इट्स नॉट राइट टू से। इंग्लिश ग्रामर के अंदर कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो कि लुक लाइक अ प्लूरल होते हैं बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर। ओके, अभी एवरीवन दिखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन ये है सिंगुलर, सही है। मैं वो उनकी लिस्ट भी अभी आपको दिखा रहा हूँ। सो सही जवाब होगा एवरीवन नोज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टी खा गया, इन द ईस्ट, इधर भी ही नहीं है, इट्स टी, टाइपो एरर। ओके, so everyone knows that the sun rises in the east. So everyone, actually it looks like a plural noun but basically in English it is singular noun, और singular के साथ जब verb आता है तो हम noun के साथ जब verb आता है तो हम उसके साथ s लगा देते हैं। मैं इन्हें कुछ common जो है वो pronouns जो कि look like plural होते हैं but they are actually singular, उनको enlist कर दिया है। इनको ना आपको रटना है, यानी इनके साथ जब भी कभी वर्ब आ जाए इमीडिएटली तो आपको एस लगाना है, भले ही वो दिखने में जो है आपको प्लूरल लग रहे हो। ये है कुछ कॉमन सिंगुलर प्रोनाउंस की जो कि लुक लाइक अ प्लूरल नाउन्स होते हैं। एनदर, एनीवन, एनीबडी। हम ये तो नहीं बोलते ना एनीबडी नो, हमें बोलते हैं एनीबडी नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, ईदर, नीदर, ईदर, ईच, इनफ। ये सारे जो हैं ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि प्लूरल नाउन्स हैं बट इन इंग्लिश ग्रामर इनको जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन कंसीडर किया जाता है। प्रोनाउन होता है क्या है, प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो ये अगर कहीं किसी जुमले में आ रहे हैं और उनके इमीडिएटली उनके सामने अगर कोई वर्ब आ रहा है तो हम वहाँ पर एस लगा देंगे बिकॉज दे आर सिंगुलर प्रोनाउंस, ऑल्सो दे लुक लाइक अ प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो फिर आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एरर निकालेंगे। ये कौन से होते हैं, ये सवालिया जुमले होते हैं जिनके अंदर कोई सवाल पूछा जा रहा होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इसमें से मुझे एरर फाइंड करें कि आपको क्या लग रहा है इसमें, क्या इसमें एरर है, डिटेक्ट कीजिए। यू वेंट टू द बीच यस्टरडे, डिड यू गो टू द बीच यस्टरडे। अब एक्चुअली कुछ लोग सिर्फ पढ़ के ही समझ जाते हैं, उनको इतनी टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं होता, बट कुछ लोग पढ़ के बोल रहे होते हैं यार यू वेंट टू द बीच यस्टरडे, यही सही लग रहा है। कुछ लोग बोलते हैं डिड यू गो टू द बीच यस्टरडे, ये पढ़ने में सही लग रहा है। उस बेस से हम करके आ जाते हैं, बट वी शुड नो द टेक्निकलिटीज़ ऑफ दैट। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस को समझने के लिए एक फार्मूला थोड़ा सा मैंने बनाया है, उसको अगर समझेंगे तो ये बिल्कुल जो है आपको आसानी हो जाएगी। देखिए, ये जो है यू वेंट टू द बीच यस्टरडे और डिड यू गो टू द बीच यस्टरडे, इन दोनों सवालों में से एरर अगर डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन एरर डिटेक्टिंग जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। जुमले के अंदर क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं मैं आगे अभी बताऊंगा इंशाल्लाह, वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो कि डब्ल्यूज से शुरू होते हैं। जितने भी ये डब्ल्यूज होते हैं लाइक वेयर, वाई, हु, होम, वॉट, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन वर्ड्स इन दोनों जुमलों में आ रहे हैं पहले अगर तो सही है, नहीं आ रहे तो हम स्किप करेंगे। तो मुझे ऊपर वाले जुमले में भी कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं दिख रहा, वेयर, वाई, वैन, वूम, इस वाले में भी नहीं दिख रहा, तो इट्स फाइन। आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो मैं अगर ऊपर देख रहा हूँ तो ऊपर तो मुझे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब तो कोई भी नहीं दिख रहा। अगर मैं नीचे देख रहा हूँ तो मुझे नीचे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, तो यस ये सही जा रहा है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। हेल्पिंग वर्ब के बाद कह रहे हैं सब्जेक्ट होना चाहिए। सो इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद ये बोल रहे हैं कि आपका मेन वर्ब होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट के बाद मेरा मेन वर्ब गो है, और फिर ऑल द सेंटेंस, और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और क्योंकि यस्टरडे यहाँ पर आ रहा है इसीलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब वो डिड में आ गया। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला
इन दोनों दिए गए सेंटेंसेस में से ये वाला सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है, बिकॉज ये हमारे फॉर्मूले पे सही उतर रहा है. डिड यू गो टू द बीच येस्टरडे? या दैट इज़ राइट. ओके, इस फार्मूले से आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं. ठीक हो गया, आगे चलते हैं. अब इसके अंदर एरर फाइंड आउट करें. वेयर आई कैन बाय अ सेल फोन एंड वेयर कैन आई बाय अ सेल फोन. वेल, मैं आपको इतना बता दूं कि इसमें वर्डिंग बिल्कुल सही है, बस अरेंजमेंट गलत है और वही हमें डिटेक्ट करना है. तो पीछे जो हमने फार्मूला बनाया था हम उसी के ज़रिए जो इसको डिटेक्ट कर लेंगे. ओके, अब मेरे पास यहाँ फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. तो सबसे पहले देखूंगा मैं क्वेश्चन वर्ड आ रहा है. हाँ जी, क्वेश्चन वर्ड तो आ रहा है, दोनों में आ रहा है. वेयर इधर भी है, वेयर इधर भी है, इट्स अ क्वेश्चन वर्ड. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है. हेल्पिंग वर्ब अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ तो क्वेश्चन वर्ड के बाद मुझे सब्जेक्ट मिल रहा है, आई इज़ अ सब्जेक्ट. लेकिन मैं नीचे देख रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है. तो ये वाला जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये सही जा रहा है अकॉर्डिंग टू फार्मूला. हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या सब्जेक्ट आ रहा है? यस, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा है. सब्जेक्ट के बाद क्या मेन वर्ब आ रहा है? यस, मेन वर्ब आ रहा है. एंड द होल सेंटेंस एंड this question mark, yes. So according to this formula, where can I buy a cell phone is a right one. Okay, where I can buy a cell phone is a wrong one, क्योंकि अरेंजमेंट सही नहीं है according to formula. फार्मूले की अरेंजमेंट ये है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. ओके, अब इसमें सिर्फ थोड़ा सा एरर फाइंड करें और इसमें थोड़ी सी एडिशन होगी, आपको भी समझ में आ जाएगा. डू यू नो हु इज़ दैट वुमन? Do you know who that woman is? अब कुछ लोग पढ़ के समझ जाएंगे क्या सही है क्या गलत है. हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ओके, अब जब कभी भी आपको सेंटेंस करेक्शन दिया जाए तो आप पहले थोड़ा सा वर्ड्स को भी देखा करें कि वर्ड्स जो है वो उनकी सही रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है. अब पूछा जा रहा है डू यू नो हु इज़ दैट वुमन और डू यू नो हु दैट वुमन इज़, तो ऑब्वियसली किसी एक औरत के बारे में बात की जा रही है. जब किसी एक खातून या एक औरत के बारे में बात करते हैं तो हम WOMEN वाला वुमेन नहीं लिखते. ऑलराइट, ये EN वाला जो वुमेन या मैन है ये बहुत सारे मर्दों को या इन केस ऑफ मैन और बहुत सारी औरतों को इन केस ऑफ वुमेन शो कराता है. सो अगर आप एक के बारे में बात करेंगे, एक मर्द के बारे में, तो MAN मैन की बात करेंगे, और अगर एक औरत के बारे में बात करेंगे तो WOMAN वुमेन. ठीक है, सो पहली चीज़ तो मुझे यही डिटेक्ट हो गई कि ये वर्ड यहाँ गलत प्लेस हुआ है क्योंकि एक औरत का पूछा जा रहा है. डू यू नो हु इज़ दैट वुमेन, क्योंकि इज़ आ रहा है ऑब्वियसली. अगर यहाँ पर आर और डैट की जगह दीज होता तो फिर ये जुमला सही होता है. डू यू नो हु आर दीज वुमेन, तुम्हें पता है कौन है भाई इतनी सारी औरतें. ठीक है, तो मुझे वैसी सेंस आ रही है इसके अंदर पढ़ के कि एक वुमेन की बात हो रही है और यहाँ पे वर्ड मिसप्लेस हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो जुमला है सही होगा फिर. लेकिन इसको मैं अपने फार्मूले में थोड़ा पुट डाउन करता हूँ. अब देखो, अगर मैं यहाँ से शुरू करता हु डैट वुमेन इज़ तो मेरा फार्मूला बिल्कुल सही होता है. लेकिन यहाँ पे एक पीछे छोटा सा और क्वेश्चन वर्ब है, सॉरी क्वेश्चन वर्ब कह रहा हूँ, छोटा सा एक और क्वेश्चन है, डू यू नो. ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, डू यू नो, मे आई नो, मे आई आस्क, कुड आई आस्क, कुड यू टेल मी, इनको हम कहते हैं पोलाइट क्वेश्चंस. ठीक है, सही है. तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कभी कभी बिल्कुल स्टार्ट में पोलाइट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो डू यू नो, तो अब फार्मूले के अंदर एक थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है. सही है, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया इस फार्मूले को अकॉर्डिंग टू दिस. पोलाइट क्वेश्चंस वाले जो सवाल आएंगे उसका फार्मूला होगा पोलाइट क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब. ठीक है, ये जो फार्मूला है पिछले वाले सवालों से थोड़ा सा चेंज है बिकॉज यहाँ पे अब पोलाइट क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो आप पहले तो समझोगे हाँ यार, ये देख के आप समझ जाना ओके ये तो पोलाइट क्वेश्चंस वाले जो हैं वो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हैं, इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, तो आपको याद रखना होगा. ओके, तो अब ज़रा इसको हम देखते हैं. पोलाइट क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, ठीक है, दोनों में आ रहे हैं. पोलाइट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन वर्ड आ रहा है जी, हु, दोनों के अंदर आ रहा है. क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पर आ गया इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, और इधर आ गया डैट वुमन इज़ अ सब्जेक्ट. सो ऑब्वियसली डैट वुमन इज़ अ सब्जेक्ट सही है, तो ये सेंटेंस ही सही है, इसलिए इट्स राइट. उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आ रहा है, ओके। और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब है तो ठीक है, नहीं है तो इट्स फाइन। तो यहाँ पर आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हमारा जो है वो क्वेश्चन जो है इन दिस सिचुएशन ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब तक ख़त्म हो गया। डू यू नो इज़ अ पोलाइट क्वेश्चन, हु इज़ अ क्वेश्चन, दैट वुमन इज़ अ सब्जेक्ट एंड इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। सो डू यू नो हु दैट वुमन इज़, दिस इज़ द राइट आंसर, ओके। मैंने कुछ ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो इनलिस्ट किए हैं पोलाइट क्वेश्चंस की, कि अगर कहीं ये किसी क्वेश्चन के स्टार्ट में आ जाए तो आपको फ़ौरन से जो है ये वाला फार्मूला याद आना चाहिए कि ओके पोलाइट क्वेश्चंस आ गए, अब ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो किस तरह के होते हैं वो पोलाइट क्वेश्चंस? डू यू नो, मे आई आस्क, कैन यू टेल मी, कुड यू टेल मी, मे आई नो, आई वुड लाइक टू नो, इस तरह के, ठीक है। थोड़ा सा यानी कि रेस्पेक्ट वे में पूछा जाता है। अब मैं ये भी पूछ सकता व्हाट आर, हु इज़ दैट वुमेन, कौन है ये औरत, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि कौन है ये औरत, ठीक है। तो थोड़ा सा पोलाइट वे में या थोड़ा सा कर्टियस वे में या थोड़ा सा रेस्पेक्टेबल वे में पूछा जाता है। कैन यू टेल मी और कुड यू टेल मी, अब कैन कुड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुड जो है बेसिकली फ्यूचर फॉर्म है कैन की, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि तुम मुझे बता सकते हो, सही है, तो यू कैन टेल मी, सकते हो अगर सिर्फ आ गया तो उसके लिए कैन आएगा। और मैं अगर ये पूछूं क्या तुम मुझे ये बता सकोगे, सही है, सो कुड यू टेल मी दिस, तो जब यानी कि सकने वाली चीज़ जो है वो अगर फ्यूचर की थोड़ी सी हम उसमें इन्वॉल्वमेंट कर लें तो कुड आ जाता है, ठीक है। क्या तुम ये 5 बर्गर्स खा सकोगे, कुड यू ईट दिस 5 बर्गर्स, और तुम ये 5 बर्गर खा सकोगे, यू कैन ईट दिस 5 बर्गर्स, ओके। सो आई होप कि थोड़ा सा डिफरेंस भी मैंने क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं, ओके। अब ये मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज बनाई हुई है, ठीक है। ये इसको सॉल्व करें आराम से बैठ के, जो पीछे फार्मूलाज हैं उनको रिमेंबर करें। देयर आर एन एप्पल इन अ बास्केट, इसमें क्या एरर आ रहा है, इसको सही करें। अली एंड हुज़ैफा वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री, इसमें कोई एरर है तो उसको सही करें। ही हैज़ ब्रिंग अ न्यू लैपटॉप, इसमें कोई एरर है तो उसको सही करें। एवरीवन डू द सेम मिस्टेक, अगर इसमें कोई एरर है तो उसको सही करें। व्हेन यू विल ओपन द शॉप, इसमें कोई एरर है तो उसको सही करें। कुड यू टेल मी वेयर दिस रोड इज़ गोइंग, इसमें कोई एरर है तो इसको सही करें, नहीं है तो आप बता दें कि ये बिल्कुल सही सेंटेंस है तो सही कर दें, ठीक है। सो ये 6 सेंटेंस मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, फार्मूलाज आपके पीछे हैं, अच्छी तरह से इसको समझें, इसको प्रैक्टिस करें, तो आप यकीन करें आपने बहुत कुछ सीख लिया इस वीडियो के अंदर, और इंशाल्लाह ये बहुत आपको फ़ायदा करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। टेक केयर्स, अल्लाह हाफ़िज़।